सृष्टि रचना का विश्लेषण भाग 1। यह सृष्टि अलौकिक शक्तियों की देन है। इसका निर्माण अपने आप नहीं, बल्कि इसका निर्माण अलौकिक शक्तियों के द्वारा सोच समझकर किया गया है। प्रस्तुत हैं पुष्टि हेतु संक्षिप्त में कुछ तथ्य। हिंदू धार्मिक कहानियों के अनुसार ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाला सर्वप्रथम स्वर ओम है और यह स्वर भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुआ माना गया है। ओम अथवा ओमकार स्वरूप को ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण माना जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस ओमकार स्वरूप के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति इसलिए संभव हो सकी क्योंकि इस ओमकार स्वरूप में शिव और शक्ति एक शरीर तथा एक आत्मा के रूप में विराजमान हैं। और हम सब जानते हैं कि उत्पत्ति के लिए स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का होना बहुत जरूरी होता है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि ओमकार स्वरूप में शिव तथा शक्ति का एक शरीर और एक आत्मा के रूप में विराजमान होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अकेला एक तत्व सृष्टि को उजागर करने में असमर्थ था। अतः धार्मिक ग्रंथों में वर्णित यह तथ्य कि शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति अधूरी है, बिल्कुल सत्य है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार पृथ्वी पर जितनी भी सभ्यता है वह जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है। अतः प्रश्न यह उठता है कि अगर पृथ्वी पर उजागर होने वाली मनुष्य रूपी सभ्यता जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है तो फिर पृथ्वी पर केवल एक ही धर्म होना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर हम हिंदू धार्मिक कहानियों का विश्लेषण करें तो समस्त सृष्टि को ब्रह्मा जी की देन माना गया है। अतः अब प्रश्न यहाँ पर भी उठता है कि अगर पृथ्वी पर स्थापित मनुष्य जाति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का हिस्सा है तो फिर हिंदू धर्म में इतनी खूबसूरत आध्यात्मिक संस्कृति का बीज होने वाले ब्रह्मा जी ने ये कैसी सृष्टि पैदा कर दी कि एक तरफ आस्तिक पैदा कर दिए और दूसरी तरफ नास्तिक। क्या ब्रह्मा जी से कोई भूल तो नहीं हुई? जी नहीं, ब्रह्मा जी से कोई भूल नहीं हुई क्योंकि आस्तिक तथा नास्तिक वाला यह भेद पूर्णतः ब्रह्मांड की निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति में सहायक बीज जो अंतरिक्ष से धरती पर पहुंचा और फिर उस बीज के माध्यम से जो मनुष्य जाति उभर कर सामने आए वह मनुष्य जाति नास्तिक कहलाई क्योंकि उसका लालन पालन जंगली वातावरण में जंगली जीवों के साथ रहकर हुआ था और उन्हें पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था। चूंकि इस भेद की जानकारी अलौकिक शक्तियों के पास थी, इसलिए इन अलौकिक शक्तियों ने मनुष्य जाति के गुणों तथा अवगुणों को ध्यान में रखते हुए इस संसार को उसकी उत्पत्ति के आधार पर उसे 4 मुख्य धर्मों में बांट दिया और आहिस्ता आहिस्ता हर एक धर्म को उसकी विशेषता के अनुसार एक एक विशेष गुण से सुसज्जित भी कर दिया ताकि वे एक आदर्श सामाजिक जीवन जीने के योग्य बन सकें। जिस तरह ब्रह्मा जी ने जीवन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था की थी, ठीक उसी प्रकार इन अलौकिक शक्तियों ने मनुष्य जाति को उसकी उत्पत्ति के आधार पर 4 मुख्य धर्मों में बांट दिया। चूंकि सृष्टि की उत्पत्ति में अलौकिक शक्तियों का हाथ था, इसलिए इन अलौकिक शक्तियों को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि जंगली वातावरण में पनपने वाली मनुष्य जाति जब अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेगी तब यह मनुष्य जाति भी अपने जंगली स्वभाव के कारण डायनासोरों की तरह इतना हिंसक रूप धारण कर लेगी कि आने वाले समय में यह मनुष्य जाति पृथ्वी पर स्थापित सारी की सारी सभ्यता के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए इन अलौकिक शक्तियों ने
जंगली वातावरण में पलने वाली मनुष्य जाति के अंदर पनपने वाले जंगली स्वभाव को निष्क्रिय करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्रों के माध्यम से चारों युगों की पटकथा का आरंभ करवा करके स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर रामायण और महाभारत जैसी घटनाओं के माध्यम से मनुष्य जाति को धर्म तथा अधर्म, सत्य तथा असत्य, पाप तथा पुण्य, कर्म तथा पूजा का ज्ञान तथा अच्छाई और बुराई की पहचान करवाए, ताकि मनुष्य जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वह पृथ्वी पर अपने जीवन के महत्व को और कर्तव्य को भली भांति जान सके। जिस तरह प्रत्येक माता पिता अपनी अपनी संतान पर लगातार नजर इसलिए बनाए रखते हैं ताकि उनकी संतान कहीं पर कोई गलती करे तो उसे सुधारा जा सके, ठीक उसी तरह माता आदि शक्ति और पिता परमेश्वर जिनकी संतान यह समस्त संसार है, उस संसार को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से धार्मिक सौहार्दपूर्ण शिक्षा की शुरुआत करवाई, ताकि मनुष्य रूपी उनकी संतान एक उचित शिक्षा को ग्रहण करते हुए भविष्य में जन कल्याण के कार्यों में अपना भरपूर योगदान देने के लिए तत्पर रहना सीख सके। जैसा कि विदित ही है कि यह नश्वर संसार हर समय 5 विकारों से घिरा हुआ रहता है, इसलिए इन अलौकिक शक्तियों ने 5 विकारों से घिरे हुए इस नश्वर संसार को जीवन की सच्चाई से अवगत करवाने के लिए वेदों तथा पुराणों की व्यवस्था करवाई, जिसे बाद में ऋषियों और मुनियों के द्वारा और भी आसान तरीके से तैयार करवा के एक उचित ज्ञान आम जनमानस तक पहुंचाने में पहल की। अगर हम बौद्ध और ईसाई धर्म से जुड़ी हुई मनुष्य जाति का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि भगवान बुद्ध जी के जन्म से पहले भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग पृथ्वी पर रह रहे थे, और उसी तरह भगवान यीशु जी के जन्म लेने से पहले भी ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग पृथ्वी पर रह रहे थे। चूंकि समस्त संसार अलौकिक शक्तियों की देन है और इनके द्वारा ही इस संसार का वर्गीकरण किया गया है, इसलिए इस संसार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं अलौकिक शक्तियों पर निर्भर करती है कि कब क्या करना है और क्या नहीं। जय सिया राम।